हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद संदीप साक्षर में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक आपको क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.2 से पहले 3.1 मैं करवा चुका हूँ कंप्लीट। ठीक है, और उसमें मैंने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताई थी, आशा करता हूँ आप लोगों ने सही से उसे लर्न किया होगा और तैयार भी किया होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है से स्टार्ट करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चित्रा प्रकाशन की बुक से क्वेश्चन फर्स्ट ये कह रहा है कि जो कक्षा 10 है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रतियोगिता एक है कक्षा 10 के लड़के और लड़कियों में। तो उसमें ये कहा गया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यहाँ पे हम कुछ कॉन्सेप्ट को मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर बाई। अब प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर लड़कियों की संख्या लिख लेते हैं, यहां पे लड़कों की संख्या लिख लेते हैं। अब लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, हमें यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है बीच में। लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, ये लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। अगर हम इसमें 4 को जोड़ दें तो ये दोनों क्वांटिटी बराबर हो जाएंगे। सपोज दैट अगर ये मान लो लड़कियों की संख्या 10 है, यहाँ पे दिया गया 6 लड़कों की संख्या, तो ये 4 अधिक है। तो अगर इसमें हम 4 जोड़ दें तो ये भी आपकी 10 हो जाएगी। ठीक है, तो 10 और 10 यहाँ पे, तब तो हम इक्वल का साइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, वही हमने कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है। y बराबर x प्लस 4 कर लिया है। अब क्या करेंगे हम, y बराबर x प्लस 4, ये आपका तो बीजी समीकरण तो हो चुका है, इसे समीकरण नंबर 1 डाल दो, बीजी समीकरण हो चुका है। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो हमने यहाँ पर देखो बीजी तो हल कर दिया, यहाँ पर बीजगणित रूप में तो लिख चुके हैं, लेकिन मैं इसे ग्राफी रूप में लिखना है। तो आप लोगों को मैं पहले ही से बता चुका हूं कि ग्राफी रूप किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, और लड़के और लड़कियों की संख्या भी फाइंड करनी है। अब यहाँ पे मैंने समीकरण 1 तो बना दिया है, समीकरण नंबर 2, ये शर्त फर्स्ट मान लो, इसे ये शर्त आपकी फर्स्ट है। अब शर्त सेकंड, हम सेकंड पे चलेंगे। तो शर्त सेकंड क्या है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 में मतलब विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं। तो अगर इसे सही से अगर लिखना चाहो तो हम इसे सही से भी लिख सकते हैं। क्या इसे लिखेंगे, अगर बाई को इधर ले जाओ या एक्स को इधर ले आओ। अगर हम एक्स को इधर लेके आएंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा, इक्वल में 4। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया तुम्हारा। अब शर्त सेकंड हम चलेंगे कि पूरे क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, 10 है ना। तो एक्स प्लस बाई, अगर हम लड़के और लड़कियों को हम जोड़ दें वो किसके बराबर हो जाएंगे, 10 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया तुम्हारा। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन चलेगा। जो हम ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं कि कैलकुलेटर सही से हो जाए। अगर जब कैलकुलेटर आपको सही, जब एग्जाम दोगे वहां पर आपको एक ग्राफ का एक पूरा पेज मिलेगा। ठीक है, उस पेज पर आप क्या करेंगे, अच्छे से बनाएंगे और वहां पर आपकी जो भी ये क्वांटिटी निकलेगी लड़के और लड़कियों की संख्या की क्वांटिटी, वो भी एकदम करेक्ट निकलेगी। यहाँ पर ऐसा दिखाना संभव नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे और दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे एक्स और वाई के मान को फाइंड कर सकते हैं। ये बीजगणितीय रूप हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पे देखेंगे हम ग्राफी यहाँ पे किस तरीके से दिखाएंगे इसे। ग्राफी विधि में हम पता क्या करेंगे, समीकरण 1 को लेके चलो। समीकरण 1 से यहाँ पे समीकरण 1 आपका कितना दिया गया, y इक्वल एक्स प्लस 4। मैंने पहले बता दिया, या y इक्वल निकाल लो या x इक्वल निकाल लो। यहाँ पर हमें टेबल बनानी है, अप्रोक्सीमेशन इस टेबल से 3 कॉन्सेप्ट लेने हैं, x और y के 3 मान निकाल लो। अब हमें x और y के 3 मान यहां से निकाल लेंगे। जो भी देखो y इक्वल जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे x की क्वांटिटी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम x की क्वांटिटी अपनी इच्छा से अनुसार कुछ भी रख सकते हो। अगर हम x की जगह पे 0 रख दें, इस x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 प्लस
4 इक्वल कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर y का मान 4 हो जाएगा। अगर हम x इक्वल माइनस का 1 कर दें तो यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 4, तो यहाँ पे आपका आएगा इक्वल प्लस का 3, तो यहाँ पर हम 3 कर सकते हैं। और ये चीज लिखने की जरूरी नहीं है, अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर रखें माइनस का 4, तो अगर हम यहाँ पे माइनस का 4 रखेंगे तो यहाँ पे देखो प्लस का 4 दिया गया, ये कैंसिल होकर क्या बना देगा 0, तो y का मान हो जाएगा 0। इस तरीके से हमने समीकरण 1 से 3 क्वांटिटी निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से लेके चल रहे हैं। समीकरण 2 से अगर हम x या y किसी का मान निकालना चाहें, अगर हम y का मान निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा 10, x को उधर ले जाओ माइनस का x हो जाएगा, तो y यहाँ पे आप y बराबर निकलेगा जाके 10 माइनस x। अब देखते हैं, अगर आप अच्छे से अगर समझना चाहते हो तो यहाँ पर थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे ये देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इन दोनों में आपकी एक ऐसी क्वांटिटी हो जो इसमें भी हो इसमें भी हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखना चाहे तो y का मान 4 किस तरीके से आएगा, y का मान 4 यहाँ पे तब भी आ सकता है जब यहाँ पे 6 रख दें, तो यहाँ पे कहीं पे भी 6 नहीं दिखाई दे रहा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम देखते हैं x और y। अगर हम y का मान निकालें तो x की जगह पे हमें रखना पड़ेगा, कोई भी मान रख दो x की जगह पे, तो x की जगह पे अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर 10 माइनस 2 8 हो जाएगा। अगर हम इसकी जगह पे 4 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जाके 6। अगर हम इसकी जगह पे 5 रख दें तो अभी इसका मान आ जाएगा 5। तो ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं बनी जाके जो इसकी और इसकी बराबर हो जाए जाके। अगर यहाँ पर एक और क्वांटिटी को बढ़ाना चाहें अपनी इच्छा से, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि अगर इसके समीकरण के हल अगर देखे जाए तो इसके अनंत हल होंगे, कितने भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे ही वैल्यू फाइंड यहाँ पे पुट करते चले जाएंगे वही मान आपके निकलते चले जाएंगे। अगर हम इसकी जगह पे x की जगह पे 6 रख दें तो y का मान आपका कितना हो जाएगा 10। और यहाँ पर भी आपका मान देखो, यहाँ पे जैसे अगर कोई चीज अगर रखें तो y का मान यहाँ पे 10 तो नहीं निकलने वाला, x का मान 0 रखें तब y का मान 10 निकलने वाला है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं फिर ग्राफ किस तरीके से इसका ग्राफ बनाएंगे हम। ठीक है, ये आपकी होती है x अक्ष, ये होती है x डैश, ये होती है y और ये होती है y डैश। ठीक, यहां से देखते हैं 0,4, ये है आपका 0, ये है आपका 4। तो अब अगर देखना समीकरण 1 को x की 0 कहाँ पे होगी, इस पूरी लाइन पे x का 0 होगा, y का 4 कहाँ पे होगा, धन का है तो ऊपर जाएगा 1 2 3 4, ये पहला पॉइंट। अब देखेंगे माइनस का 1 है, x का माइनस का 1 तो इधर साइड में आएगा, तो यहाँ पे ये माइनस का 1 हो गया। प्लस का 3 है y का तो ऊपर पहुंचेगा, तो प्लस का 3, ये आपका पॉइंट बनेगा जाके इसके सीधे में जस्ट ये है। अब देखेंगे माइनस का 4, x पे तो माइनस का 4 है, तो 2 3 4, माइनस का 4 यहाँ पे y पे 0 है, तो यही आपका बन जाएगा। देखो ये बिंदु आपके तभी सही माने जाएंगे जो एक रेखा जाए और इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई जाए। ठीक है, ये रेखा कोई से ऐसी होनी चाहिए जो तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई जाए। तो हमारी एक ऐसी रेखा जो बन रही है तो तीनों बिंदुओं से मिलाती हुई जा रही है, तो इसका मतलब है हमारी जो यहाँ पे समीकरण 1 से जो मैंने पॉइंट लिए हैं वो मतलब सही है, ये मतलब रैखिक समीकरण भी है आपका यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब समीकरण 2 से चलेंगे। पहले हम क्या करेंगे, x पे 2 y पे 8, x पे 2 धनात्मक है 1 2, y पे 8, इसका मतलब यहाँ पे 4 तक पहुंच चुके थे, 5 6 7 8, तो यहाँ पे बिल्कुल सीध में लेके चलेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 4,6, x पे 4 है धन का तो 3 4, और y पे 6 है धन का तो ऊपर ही पहुंचेंगे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो जस्ट इसके सीध में यहाँ पे पॉइंट बनेगा। इसके बाद में 5,5, x पे भी 5 है y पे भी 5 है, तो ये x पे 5 कर लिया, यहाँ पे y पे 5 ये वाला है, तो इसके सीध में यहाँ पे देख लो। यहाँ से भी क्या कर, यहाँ से भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस तरीके से ये भी एक सीधी रेखा बन रही है। अब लड़के और लड़कियों, अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि यहाँ से लड़के और लड़कियों की संख्या किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो लड़के और लड़कियों की संख्या यहाँ पे निकलेगी जाके, जो दोनों रेखाओं के कटान बिंदु यहाँ पे ये पॉइंट जो होगा वही लड़के और लड़कियों की संख्या का पॉइंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर इसे सही से और लिखना चाहो, यहाँ पे जैसे 6,10 है तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे कितना भी बना सकते हो, मैक्सिमम 2 नहीं मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से
एक्स का 0। तो ऐसा करते हैं, अगर दोनों मान ये निकालना चाहूं, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों मान अगर निकालना चाहो तो यहां से हम दोनों मान निकालेंगे। तो समीकरण पहले एक लिख लें, तो माइनस का x है प्लस का y है और बराबर में कितना दिया गया 4। और यहां पर आपका कितना दिया गया है x प्लस वाई बराबर 10। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ लेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए आप मतलब ये कॉन्सेप्ट सीख लो, नेक्स्ट वाले वीडियो में ये वाले कॉन्सेप्ट बताएंगे कि ये किस विधि से जोड़े जाते हैं, किस विधि से घटाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये प्लस है, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बाई और ये बाई बना एक बाई और 2 बाई हो जाएगा। और ये 10 और 4 कितने हो जाएंगे 14। 2 से ये कट जाएगा, 2 सत्ते 14। तो बाई का मान कितना निकलेगा 7। इसका मतलब बाई मैंने क्या माना था, बाई माना था मैंने लड़कियों की संख्या, लड़कियां कितनी है वहां पे 7 है। अब आप सभी लोग जान सकते हो कि लड़कियां सब 7 हो गई, पूरे क्लास में 10 बच्चे हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी ना। अगर यहाँ पे निकालना चाहो तो किसी भी समीकरण में मान रख दो जाके, चाहे समीकरण इसमें रख दो चाहे किसी में रख दो जाके। बाई की जगह पे मैं क्या रखना है, बाई की जगह पे हमें रखना है 7, तो रख लो किसी में। देखते हैं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका ये है, चाहे यहाँ पे लिख सकते हो इसे। तो बाई की जगह पे 7 लिख लो, 7 बराबर x प्लस 4। 4 को इधर ले आओ तो माइनस का 4 हो जाएगा बराबर x। तो x का मान कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही आपका आंसर हुआ है कि लड़कों की संख्या 3 है, लड़कियों की संख्या कितनी है 7। अगर यहाँ से चेक कर सकते हो, चेक भी यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि ये कहा गया क्वेश्चन में कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो यहाँ पे 3 लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या 7 है, इसका मतलब 4 अधिक है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, अच्छे से समझेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहां से हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन सेकंड ये कह रहा है, रेखाओं बाई बराबर x और रेखाएं दी गई है y बराबर x और 3y इक्वल, सेकंड रेखा दी गई 3y इक्वल x और थर्ड दी गई है x प्लस y इक्वल 8। यहां पर यह क्वेश्चन दिया गया कि से बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आलेखी विधि से निर्धारित कीजिए। शीर्षों के निर्देशांक निकालने हैं आपको आलेखी विधि से। तो ये शीर्षों के निर्देशांक आलेखी विधि से किस तरीके से निकालोगे, अगर हम इसे आलेखी विधि से अगर निकालना चाहें तो इसका हमें क्या करना होगा, ग्राफ बनाना होगा। और आप लोग समझ सकते हो कि बोर्ड पर ग्राफ बनाना संभव नहीं है। ठीक है, तो आप लोग मैं चाहूंगा कि आप लोग ये होमवर्क के लिए ले लें, ये ग्राफ अपनी कॉपी पर बनाएंगे सुटेबल तरीके से, तो आप लोगों का जो भी त्रिभुज बनेगा अच्छे से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी बना के दिखा सकते हैं, लेकिन जो ग्राफी विधि है उसे सुटेबल तरीके से यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को आलेखी विधि से हल करो। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को आलेखी विधि से हल करो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई इक्वल 3 और सेकंड आपका दिया गया है 3x माइनस 2y इक्वल 4। 3x माइनस 2y इक्वल 4। समीकरण नंबर इसे 1 डाल दो, इसे 2 डाल दो। हमारा लक्ष्य क्या है, मैंने क्या बताया था आपको, पहले एक समीकरण को लेके चलो। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उससे यहाँ या तो x के इक्वल मान लो यहाँ पे, या y के इक्वल मान लो। तो हम चाहेंगे इसे x के इक्वल मान लें या y किसी के इक्वल मान लो, तो 3 माइनस y हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। एक टेबल जब बनाएंगे उसमें कम से कम 2 मान और अधिक से अधिक कितने भी मान निकाल सकते हो, 2 मान से ही काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर क्या करेंगे, y का मान 0 कर दें अगर हम, तो x का मान 3 हो जाएगा। अगर y का मान 1 कर दें तो x का मान 2 हो जाएगा। यहाँ पे रख के देखते हैं। ठीक है, अगर y का मान अगर यहाँ पे 2 कर दें तो यहाँ पे 3 माइनस 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ये समीकरण से एक के ये सभी मान हो गए। अब हम समीकरण 2 को लेके चलेंगे। समीकरण 2 से
यहाँ से ये मान आपका दिया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x इक्वल 4 + 2y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से x का अगर जब मान निकालेंगे तो 4 धन 2y और अपॉन 3, ये मान निकला। तो इससे हम अगर टेबल बनाना चाहें, कम से कम 2 तो मान होने ही चाहिए तुम्हारे। अगर हम y की जगह पे 1 रख दें, अगर हम y की जगह पे 1 रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 धन 2/3 यानी 6/3। तो तुम्हारा 3 से कट जाएगा, कितना मान निकलेगा 2। तो x का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 भी इसका मान निकाल सकते हैं। अब अगर हम y की जगह पे देखो, अपनी इच्छा से कोई भी मान रख सकते हो, ये नहीं कि हम रख रहे हैं इसका मतलब भाई तुम मान रखो। इसके अनलिमिटेड मान होते हैं, कोई भी मान रख सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर देखा जाएगा, अगर y की जगह पे 2 रख लें, आप 3 भी रख सकते हो यहाँ पे। अगर हम देखो यहाँ पे जैसे हम 2 क्यों रखना चाह रहे हैं, हम 2 इसलिए रखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर जैसे 2 रखेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा आपका /3। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 4 8 हो जाएगा 8/3। तो ये 8/3 आपका जो कैंसिल नहीं होगा 3 से। अगर 9 यहाँ पे होता तो तुम्हारा 3 थे, 9 होने वाला था, ठीक है। तो 8/3 अगर यहाँ पे हम y की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 8/3 हो जाएगा। ये भी मान तुम्हारा गलत नहीं है, सही मान है। लेकिन जब इसे ग्राफिक विधि में सॉल्व करेंगे तो इसमें थोड़ी दिक्कत होने वाली है, वहां पे 8/3 को सही से डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो ऐसा करते हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटी लेते हैं जो आपकी मतलब पूरी पूर्णांक बन जाए। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके से ऊपर 12 हो जाए या 9 हो जाए, या मतलब 3 का मल्टीपल रहे, जिससे आपकी कोई मतलब यहाँ पे मतलब बिल्कुल करेक्ट मान निकले जाके। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे 4 मान रख दें, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। तो y की जगह पे हम क्या रखेंगे 4, तो 4 दूनी 8, 8 4 12, तो 12/3 ये आपका कैंसिल होकर क्या बना देगा 4। तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मान मैंने निकाल लिए। तो मान निकालने के बाद में हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर। अगर चाहो तो यहाँ पर मैंने 2 मान निकाले हैं, तो यहाँ पर भी आप 2 ही मान निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे चाहे कितने भी मान निकालो, कितने भी मान निकाल लो, मतलब ग्राफ बिल्कुल सेम ही बनने वाला है। जैसे इसका ग्राफ बनाते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा वो 3,0 से बनेगा। तो x पे 3 होगा आपका प्लस का, तो 1 2 3, y का 0 यहीं पे होगा, ठीक है। उसके बाद 2,1, x पे 2 जाएगा 2 और y पे 1 धनात्मक होगा, तो ये लाइन बनेगी जाके यहाँ पे पॉइंट। अब ये 2 बिंदुओं को मिलाती हुई अगर रेखा हम खींचेंगे तो ये रेखा आपकी खींचेगी जाके, ठीक है। यहाँ पे 2 ही बिंदु से काम चला सकते हो, और मतलब मिनिमम आपके 2 से कम नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पे 2,1 देखा जाए, 2,1, तो यहाँ पर भी आपका 2,1 यही बिंदु होगा। और 4,4 कहाँ पे होगा, x पे 4 तो ये वाला हो गया, y पे 4 तो 2 3 4, तो इसके बिल्कुल सीध में यहाँ पे पहुंचेगा जाके। तो इन 2 बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा किस तरीके से जाएगी, ये रेखा जाएगी, ठीक है। तो इन 2 रेखाओं के कटान बिंदु जहां पे होगा, जहां पे ये दोनों रेखाएं काटेंगी एक दूसरे को, ये वाला जो बिंदु हुआ, ये वाला बिंदु आपका 2,1 दिया गया है। यहाँ पर भी 2,1 है, यहाँ पर भी 2,1 है, ठीक है। दोनों जगह पे मैच कर रहा है, तो ग्राफिक विधि से सॉल्व कर सकते हो कि इन दोनों में कि x और y के मान क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप जान सकते हो कि ये आपका x होता है, ये y होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो x y के जो आपके मान निकले हैं, x बराबर 2 मान निकला है, y बराबर कितना निकला है 1। इस तरीके से ग्राफिक विधि से सॉल्व कर सकते हैं इसे, समझ में आ रहा। तो इसी प्रकार आप जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप सॉल्व करोगे, और आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फिर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो आप लोग अपनी तरफ से लगाएंगे, और जब नहीं समझ में आता है वो उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये इसमें दिए गए हैं आपके 4th पार्ट दिए गए हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है,
इसमें कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और कौन से असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर युग्म संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है, अगर युग्म असंगत है तो आपको असंगत दिखाना है वहां पे और दिखाकर वही छोड़ देना है, ग्राफी विधि से हल नहीं करना है तब तुम्हें। अब हम यही चेक करते हैं सबसे पहले कि ये युग्म संगत है या असंगत है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका है x + y = 3 और 3 यहाँ पे दिया गया है, 3 की जगह पे 5 है। और इसके बाद x - y नहीं, यहाँ पे दिया गया 2x + 2y = 10, ये आपका दिया गया। अब आपको ये पता करना कि युग्म संगत है या असंगत है। पहले ही मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि संगत कौन सी रेखाएं होती हैं, कौन से रैखिक समीकरण संगत होते हैं, कौन से असंगत होते हैं। उसमें मैंने तीन कॉन्सेप्ट बताई थी। आपकी जो रेखाएं होती हैं, कुछ तो रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी जो एक बिंदु पर काटती हैं, उन रेखाओं को संगत रेखाएं कहते हैं। कुछ रेखाएं होती हैं समांतर, वो रेखाएं होती हैं असंगत, ठीक है। और कुछ रेखाएं होती हैं संपाती, वो भी होती हैं आपकी कैसी, संगत। तो अगर हमें संगत को डिफाइन करना है तो रेखाओं को हमें क्या दिखाना होगा कि वो रेखाएं आपकी होनी चाहिए प्रतिच्छेदी। इसका मतलब ये है कि उसमें अगर यहां पे लिखना पड़ेगा यदि रेखाएं संगत होंगी तब A1/A2 इक्वल does not equal to B1/B2। अगर रेखाएं आपकी संगत होगी तो वहां पर A1/A2 does not equal to B1/B2, ये आपको कंडीशन दिखानी होगी। अगर जब रेखाएं असंगत होंगी तब आपकी कंडीशन ये बनेगी जाके A1/A2 इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2, तब आपको ये कंडीशन दिखानी होगी। ये है संगत के लिए और ये है असंगत के लिए। ठीक है। और एक संगत के लिए आपकी और एक होती है कंडीशंस, वो कंडीशंस आपकी ये है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ये भी आपकी संगत के लिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये भी संगत के लिए आपकी ये कॉन्सेप्ट दी गई है। तो बस इसमें हम चेक करते हैं कि आपकी कौन सी कंडीशंस बन रही है। तो आइए इधर हम देखते हैं कि कौन सी कंडीशन बन रही है हमारी। देखिए यहाँ पर आपका A1 होगा, यहाँ पे B1 होगा, यहाँ पे C1 होगा, यहाँ पे A2 होगा, यहाँ पे B2 होगा, यहाँ पे C2 होगा। तो यहाँ पे देखते हैं A1/A2 कैलकुलेट करें तो A1/A2, यहाँ पे लिखते हैं B1/B2, यहाँ पे लिखते हैं C1/C2। जो भी साइन बनेगा बाद में यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। तो A1 की जगह पे आपका 1 है और A2 की जगह पे आपका 2 है। यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे आपका 10 है। अब यहाँ पे तो इसे सॉल्व कर नहीं सकते हैं तो 1/2 यहाँ पे लिख लो, 1/2 यहाँ पे लिख लो। इसे 5 से अगर कैंसिल करेंगे 2 को तो ये भी आपका बन जाएगा 1/2। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा तीनों कॉन्सेप्ट कैसी होगी, बराबर हो गई। जब तीनों यहाँ पे बराबर हो गए हैं तो ये वाली कंडीशन लगेगी जाके A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये वाली कंडीशन से लग रही है। इसका मतलब है दी गई रेखाएं संगत है। अब क्वेश्चन ये कह रहा कि अगर दी गई रेखाएं संगत हैं तो इसका ग्राफी विधि से सॉल्व करो इसे। तो इसे हम ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे तो ये देखते हैं कि अगर ये देखो यहाँ पर ये तुम्हारी कॉन्सेप्ट बनती है तो ये रेखाएं संपाती हो जाती हैं आपकी। और संपाती रेखाएं आप जानते हो कैसी होती हैं। संपाती रेखाएं ये होती हैं एक के जस्ट करीब जाती हुई रेखाएं, बिल्कुल बिल्कुल पास पास प्रत्येक बिंदु पर मिलेंगी ये रेखाएं। तो ये दोनों रेखाएं आपकी ऊपर अगर हमारी M रेखा है, नीचे N रेखा है, तो दोनों MN रेखाएं बिल्कुल पास पास होकर जाएंगी तो वो संपाती रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है। आइए यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि संगत रेखाएं किस तरीके से संपाती हो रही हैं। क्या हमारे बिंदु यहाँ पे बिंदुओं को निकालेंगे तो वो संपाती रेखाएं बन रही है या नहीं बन रही हैं। और वैसे भी आप समझ सकते हो कि ये रेखाएं
अगर इसे हम आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पर कितना बनेगा जाके, ये आपका 10 है, 2 से ये 10 कैंसिल होकर ये 5 बना देगा। तो तब भी यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। जबकि फर्स्ट वाला इक्वेशन भी x प्लस वाई इक्वल 5 दिया गया है, यहाँ पर भी x प्लस वाई इक्वल 5 है। दोनों आपके जो समीकरण दिए गए वो बराबर है। इसका मतलब है दोनों आपकी जो रेखाएं हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कि ये संपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, तो इसमें कोई ग्राफ बनाने का मतलब ग्राफ दोनों समीकरणों से एक ही बनेगा, आप लोग को यहाँ पे फाइंड भी हो रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन दिए गए वो सॉल्व करोगे। और देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आप लोगों के लिए छुड़वा दिया है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल उसका ग्राफ बनाना है, आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जैसा मैंने बताया अभी तक। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है और उसमें थोड़ी कॉन्सेप्ट ये चेंज है, वो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ी उसमें जो कॉन्सेप्ट बन रही है वो थोड़ी चेंज बन रही है। उसमें छायांकित भाग पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ तो इसमें भी बनाना पड़ेगा आपको। और ग्राफ बनाने के बाद में ये दोनों जो ग्राफ जहां पर काट रहे हैं उसके बाद में वो छायांकित भाग को यहाँ पे डिस्कस करना है कौन सा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये 6 का जो फर्स्ट पार्ट है, 2x प्लस 3y इक्वल 12 दिया गया, x माइनस वाई इक्वल 1 दिया गया है। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके इसे समीकरण नंबर 1 डाल दो, इसे 2 डाल दो। सॉल्व करने के बाद में इसका ग्राफ बनाना है हमें। तो समीकरण 1 से हम चलेंगे, समीकरण 1 से यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल 12। तो 2x इक्वल हमें अगर निकालेंगे तो 12 माइनस 3y हो जाएगा, और x इक्वल अगर हम निकालेंगे तो 12 माइनस 3y अपॉन 2। अब देखो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे मिनिमम इसके 2 मान और मैक्सिमम कितने भी निकाल सकते हो, तो मिनिमम 2 मान तो होने ही चाहिए आपके, समझ रहे हो। अब हमें करना क्या है, अगर इसे पूर्णांक लाएंगे तो यहाँ पर जो भी मान बने वो आपका सम बने, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 दिया गया है, 2 आपका उसी संख्या को काटेगा जो सम हो। तो हम y की जगह पे ऐसा मान रखेंगे जो यहाँ पे ऊपर संख्या सम बन जाए किसी भी तरीके से। अगर हम सपोज दैट अगर हम y इक्वल 1 रखें तो ये 3 मतलब 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 12 से अगर 3 उठाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। तब तो आपकी ये संख्या विषम होने वाली है, 2 से नहीं कटेगी जाके। अगर हम यहाँ पे y की जगह पे 2 रख दें, y की जगह पे 2 रख दें तो 3 दूनी 6, तो ये 6 बन जाएगी। तो 12 से अगर 6 को घटाएंगे तो आपका 12 से माइनस 6 करेंगे तो आपका 6 बचेगा, 6/2 यानी 2 से कट के क्या बना देगा, 3। तब तो ये आपका सही है, पूरा मान पूर्णांक निकल गया आपका। ये बात सभी लोगों को ध्यान देनी है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब हमने y की जगह पे 2 तो रख दिया, तो तब यहाँ पे मान कैलकुलेट कर लिया मैंने। अगर हम y की जगह पे अब 0 रख दें, y की जगह पे 4 रख दें, ठीक है। अगर 3 रख के देखना चाहो तो अभी देख सकते हो, तो अगर y की जगह पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे 9 बन जाएगा। तो 12 माइनस 9 3 बचेगा, तब भी आपका यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा, विषम संख्या बनेगी जाकर। अब हम क्या करेंगे, y की जगह पे ये 4 रखेंगे, तो y की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, ये 12 माइनस 12, तो 12 माइनस 12 अपॉन 2। तो यहाँ पे ये 0 बच जाएगा, तो 0/2 आपका 0 ही होगा। तो जब यहाँ पे y की जगह पे 4 रखेंगे तो x का मान 0 बनेगा। ठीक है, एक मान और निकालना चाहो वो भी निकाल सकते हो। अगर हम यहाँ पर कोई ऐसी क्वांटिटी रखें जो सम संख्या बने जाकर, हम यहाँ पर अगर इसकी जगह पे y की जगह पे 6 रख दें, धन का 6, तो 12 माइनस 6 3 18, तो बन जाएगा आपका माइनस का 6 अपॉन 2, तो ये आपका आएगा माइनस का 3। जब मैं y की जगह पे 6 रखूंगा तो x का मान माइनस का 3 बनेगा। तो इस तरीके से मैंने सभी क्वांटिटी जो निकाली है वो पूर्णांक में निकाली है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये रफ्तार के लिए आप कर सकते हो वहीं पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से तो मान मैंने निकाल चुके हैं, समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 आपका दिया गया है, ये देखो यहाँ पर ये x का मान निकालेंगे तो 1 प्लस y बन जाएगा। तो यहां से हम टेबल बनाएंगे कम से कम 2 या 3 मान। अब हम क्या करेंगे, y की जगह पे 1 रखेंगे तो x का मान 2 हो जाएगा,
y की जगह पे अगर 3 रखेंगे तो x का मान 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर 3 यहाँ पे रखेंगे तो 1 और ऐड करना पड़ेगा तो 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसकी जगह पे माइनस का y की जगह पे माइनस का 1 रख दें तो ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 तो ये 0 बना देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें अब इसका ग्राफ ही यही मोस्ट है, आप सभी लोग यही सीखेंगे सही से। बाई डैश सबसे पहले समीकरण फर्स्ट लेके चल रहे हैं, तो 3,2 x पे 3 है, y पे 2 है, x का 3 इधर जाएगा तो ये 1 2 3, y का 2 है धनात्मक तो ऊपर जाएगा ये, तो इससे बिल्कुल सीध में और ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा जाके। ये पहला पॉइंट हो गया तुम्हारा। 0,4 x पे 0, ये पूरी लाइन पे x का 0 होगा, y का 4 तुम आपका ऊपर पहुंचेगा यहाँ पे 3 4, तो यही पॉइंट बनेगा। यहाँ पे x का माइनस का 3 है, माइनस का 3 तो इधर साइड में आएगा x का -3 माइनस का 3, y का 6 है तो यहाँ पे पहुंचेगा 5 6, तो ये आपका पॉइंट इसके सीध में जस्ट यहाँ पे पहुंचेगा जाके। और ये पॉइंट आपके तभी सही माने जाएंगे कि जब हम स्केल से इसे खींचेंगे, अगर हमारी थोड़ी तिरछी हो रही है कोई दिक्कत नहीं, आपकी तिरछी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपकी बिल्कुल सीधी रेखा बननी चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे हम देखते हैं कि 2,1 है, x का 2 x पे 2 है प्लस का ये होगा, और y पे 1 है प्लस का, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा जाके ये वाला। 4,3 x पे 4 है, y पे 3 है, तो x का 4 बनेगा जाकर आगे यहाँ कहीं पे, और y पे 3 है तो y का 3 यहाँ पे है, तो इसके सीध में यहाँ पे पॉइंट बनेगा। इसके बाद x पे 0 y का -1, x पे 0 y का -1, x पे 0 है, इस पे होगा y का -1 नीचे पहुंचेगा तो यहाँ पे बनेगा जाके। तो ये तीनों बिंदु मिलाती हुई एक रेखा बनेगी, वो आपकी रेखा यहाँ से जा रही है, ये कोई पता नहीं कि इस वाले बिंदु से होकर जा रही है, इस रेखा का बिंदु है, इन तीनों बिंदुओं से होकर जाएगी। ठीक है, जब इन तीनों बिंदुओं से होकर जाएगी तो यहाँ पे ये कहा गया x अक्ष के बीच के भाग उनके द्वारा निरूपित रेखाओं और x अक्ष के बीच के भाग की छायांकित कीजिए। भाग को छायांकित करना है, x अक्ष के बीच के भाग को, तो x अक्ष का जो बीच का जो भाग है उसे छायांकित करना है। तो x अक्ष यहाँ पर है ये, तो उसके बीच का भाग कौन सा बना जाके, ये वाला भाग, इस भाग को आपको छायांकित करना है। यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आंसर बनेगा कि x अक्ष का छायांकित भाग कौन सा होगा, ये वाला आपका x अक्ष का छायांकित भाग हुआ, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, जो अगर बाईस पे पूछा जाता तो बाईस का ये वाला भाग बनता जाके पूरा। ठीक है, x अक्ष पे ये वाला x अक्ष है तो ये बनेगा तुम्हारा आंसर। अगर बाईस पूछता, बाईस ये है तो ये तुम्हारा आंसर होता। ठीक, तो इस तरीके से हम कैलकुलेटर से करेंगे और आप लोग एक्सरसाइज 3.2 की रिवाइज करेंगे। आज आपका यही वर्क है, और आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये प्रश्नावली आपकी 3.2 जो दी गई है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। और ठीक है, तो आज आप ये पूरी मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।